अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर झूठ बोलने वालों की और अक्सर झूठ बोलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से पाकिस्तानी माशरे के ऊपर जो रंग है, जो छाप है, वो झूठ की है और एक झूठे माशरे की है। हमारी पहचान कुछ इस तरह की है दुनिया के अंदर। और अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ बोलते हैं तो फिर ये बड़ी मुफीद बात होगी, इसके फ़ायदे बहुत होंगे, शायद हों। आज हम ये मंतकी अंदाज़ के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि झूठ बोलने के फ़वाइद क्या हैं, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि झूठ बोलने के नुकसानात क्या हैं। आइए फिर शुरू करते हैं। आपको झूठ बोलने के 3 अहम फ़वाइद आपके सामने अर्ज़ करूँगा और 5 नुकसानात भी आपके सामने रखता हूँ। तो आइए फिर जानते हैं। तो जनाब, झूठ बोलने का पहला फ़ायदा क्या है? टेम्पोरेरी एस्केप। और इस टेम्पोरेरी एस्केप के ज़रिए से इंसान मुश्किल सूरत हाल से आर्ज़ी तौर पे निकल जाता है। मुश्किल सूरत हाल से इंसान अपने आप को आर्ज़ी तौर पे बचा लेता है और शायद समटाइम्स परमानेंट भी बचा लेता है। दूसरा जो इसका बड़ा बेनिफिट है वो है अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। झूठ बोल के इंसान टकराव, लड़ाई, झंग, इससे भी अमकान होता है कि बच जाएगा। लाजिम नहीं है कि बच जाएगा, लेकिन इंसान इस बात का अमकान है। और इस झूठ की वजह से इंसान दूसरे की जो फीलिंग्स हैं उनको भी हर्ट होने से बचाता है, कॉन्फ्लिक्ट से भी बचाता है, दूसरे की फीलिंग्स को भी हर्ट होने से बचाता है, दूसरे को हर्ट करने से बचाता है। और टेम्पोरेरी एस्केप जो है, वक्ती तौर पे मुश्किल सूरत हाल से बच जाना। और तीसरा जो इसका बड़ा बेनिफिट है वो है पर्सनल गेन, कि इंसान इससे ज़ाती एतबार से बहुत कुछ गेन करता है। और बाज़ केसेस के अंदर इंसान के काम जो हैं वो झूठ बोल के इंसान अपना उल्लू सीधा कर लेता है और अपने काम निकलवा लेता है। तो इस तरीके से इंसान पर्सनली काफ़ी हद तक गेन कर लेता है। आप ये देखें ना, हमारे माशरे के अंदर जो लोग नुमायाँ पोजीशन रखते हैं, बड़े धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं और ऐसे झूठ बोलते हैं कि सच भी मान पड़ जाए। बहरहाल आगे चलते हैं। और झूठ बोलने के 5 नुकसानात पे आपसे बात करूँगा। कौन कौन से हैं? पहला है लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि अगर कोई बंदा आप पे ट्रस्ट करता है तो जब एक झूठ भी आपका पकड़ा जाएगा तो वो बंदा आप पे ट्रस्ट करना बंद कर देगा, और ये उसका पहला असर होता है, पहला नुकसानदेह असर होता है कि इंसान अपना एतमाद गंवा देता है। जैसे कि दुनिया हम पर एतबार नहीं करती। पाकिस्तानी जो वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं, जो वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे बाहर जाना चाहते हैं, दुनिया उन पे एतबार नहीं करती। और हमारे अंदर भी जब कोई एक बंदे का झूठ पकड़ा जाता है तो उसके सच भी झूठ हो जाते हैं। दूसरा जो इसका बड़ा नुकसान है वो है कि गिल्ट एंड शेम। अगर एक इंसान के अंदर ज़मीर मुकम्मल तौर पे मरा नहीं है, थोड़ी बहुत भी उसमें रमक बाकी है,
تو انسان کو اندر سے ملامت ہوتی ہے اور شرم بھی آتی ہے جب ایک انسان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ دوسروں کے سامنے بھی انسان رسوا ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے بھی انسان رسوا ہوتا ہے، گلٹ اینڈ شیم۔ اور تیسرا کیا ہے کہ کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں، پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ جو پیچیدگیاں ہیں، یہ جو کمپلیکیشنز ہیں، اس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ انگزائٹی میں، بے چینی کسی کیفیت کے اندر ایک انسان رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا بڑا نقصان ہے۔ اور جھوٹ بولنے کا جو چوتھا بڑا لاس ہے وہ ہے کہ ڈیمیج ٹو ریپوٹیشن۔ ایک انسان کی ریپوٹیشن ہی خراب ہو جاتی ہے، ایک انسان کی، یعنی جس انسان نے آپ کے ایک دو جھوٹ پکڑ لیے وہ لوگوں کو بھی بتائے گا، آپ کی ریپوٹیشن کو مسلسل ڈیمیج کرتا رہے گا۔ جیسے ہماری پاکستانیوں کی ریپوٹیشن دنیا کے اندر ڈیمیج ہو گئی ہے۔ پانچواں اور آخری جو بڑا اس کا نقصان ہے وہ ہے انٹرنل کانفلکٹ۔ اور یہ انٹرنل کانفلکٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ایک کشمکش رہتی ہے، انسان کے اندر ایک ٹکراؤ اور تضاد رہتا ہے، تو یہ کہلواتا ہے انسان کا انٹرنل کانفلکٹ۔ اب کیا ہے کہ اس کے جو چیدہ یا کی ٹیک اویز ہیں وہ کیا ہیں؟ جب ایک انسان کہہ لیں کہ وہ فیک چیز فیک ہوتی ہے اور لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی، یہ بظاہر تو ایک آسان حل اور سلوشن نکلتا ہے، لیکن اس کے جو لانگ ٹرم میں جو اس کے اثرات ہیں، طویل مدتی اس کے جو اثرات ہیں، وہ ہماری ریلیشن شپس کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں، ہمارے جو پرسنل، ہماری اپنی جو فلاح ہے اور ہماری جو ریپوٹیشن ہے، ہماری جو دیانتداری ہے، ان ساروں پہ گویا کہ ایک ان کو کالا کر دیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔